दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में आसान शब्द में, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें पैसे कैसे बनते हैं, क्या यह कितने प्रकार के होते हैं और इसे करते हैं तो क्या लाभ होगा या क्या हानि होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल प्लस फंड। यानी म्यूचुअल मीन्स होता है कॉमन, यानी कि न किसी का निजी नहीं, म्यूचुअल यानी कि एक दूसरे का कॉमन। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपके जैसे निवेशक होते हैं जो कि अपना पैसा निवेश करते हैं और उनका पैसा जो है इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा किए गए पैसे को वो शेयर मार्केट, बॉन्ड, रियल इस्टेट एवं डेप्थ फंडों में निवेश किया जाता है, जिनसे प्रॉफिट होने पर कुछ इस निवेशकों को दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है यह समझ आ गया होगा। लेकिन अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये भी बता दूं, तो चलो ये भी जान लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा यहाँ पर आता है कि प्रोफेशनल जो है मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, तीसरा लिक्विडिटी होती है, चौथा यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। चलिए इसके हम एक एक टॉपिक को लेते हैं और उसको जान जाते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वो किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता है या किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक ही स्टॉक में अगर इन्वेस्ट रहता है तो वहाँ पर जो है लाभ और हानि होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड है वह अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है, यानी कि बांट देता है। तो यह जो है जैसे कि आपका स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर एक स्टॉक पार्टिकुलर स्टॉक में अगर उसे लॉस भी होता है और दूसरे स्टॉक में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को जो है बैलेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ओवरऑल रिस्क जो होती है वो मैनेज हो जाती है। दूसरा अगर टॉपिक की बात करें तो वह है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हर एक म्यूचुअल फंड के द्वारा एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो कि उस फील्ड में काफ़ी कार्यरत होता है और वहाँ पर उसे काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो उस बंदे को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। वह जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को वो अच्छे स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। और यहाँ पर बात करें लिक्विडिटी की, तो यहाँ पर आपको जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो। कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसे आप इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमारा कोई भी पर्सनल सजेशन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो है उसका डॉक्यूमेंट को केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ये होती है कि आप यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि आप 10 साल के बाद ही निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ पीरियड होता है जिसे आपको कंप्लीट करने के बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी आपको इन्वेस्ट करने से पहले बता दिया जाता है। तो उसे आपको केयरफुली जो है चेक कर लेना होता है। आखिर कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके लिए हम जो है सिंपली अपना एंजल वन को लॉगिन कर लिया है ब्राउज़र में। कुछ इस तरह का यहाँ पर होम पेज आ जाता है। जैसे ही हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो, मैं इसके अलावा भी एक जो है इमेज यहाँ पर आपको लगा दे रहा हूँ, उसे भी आप देख सकते हो। उसमें एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें सब म्यूचुअल फंड के टाइप देखने को मिल जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके सब टाइप में कौन कौन म्यूचुअल फंड आते हैं, तो उन्हें आप चेक कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ कैसे देख सकते हो। अगर आपका जो है एंजल वन में आप अगर ट्रेडिंग करते हो, इसी प्रकार अगर ग्रो जीरोधा या फिर स्टॉक्स में करते हो तो वहाँ पर भी ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर आते हो तो ऑप्शन आता है एक्सप्लोर द म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर आपको जो है फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है पहले तो मेन कैटेगरी आ जाती है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एसेट क्लास जो होता है, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के टाइप होते हैं, जैसे कि डेब्ट, इक्विटी, इसके बाद हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड, अदर। ये यहाँ पर फंड के मेन टाइप हैं। जैसे कि अगर आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करती हो, जो कि ये इस प्रकार के म्यूचुअल फंड हो गए, इनमें आपको जो है रिटर्न तो कम मिलेगा लेकिन उसके अपेक्षा रिस्क भी कम होगा। यानी कि अगर आप ऐसे फंड खोज रहे हैं जिनमें आपको जो है रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए, तो आप इसमें जा सकते हो डेब्ट फंड में। तो जैसे कि यहाँ पर आप डेब्ट फंड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आ जाएंगे उसके भी टाइप, जैसे कि डेब्ट फंड में बैंकिंग एंड PSU फंड, कॉर्पोरेशन बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, इसके बाद डायनेमिक बॉन्ड, इसके बाद फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, फ्लोटर फंड, ग्लिच
फंड, ग्लेज फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, लिक्विड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मीडियम। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फंड के टाइप आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो इसको डिटेल में देखना तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको क्लिक करके तो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ओपन करना चाहते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिसको क्लिक करके आसानी से आप जो है अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर आता है जो कि इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ELS, इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप, सेक्टोरल या थोमेटिक, यहाँ पर स्मॉल कैप वैल्यू फंड। अगर आप इसको डिटेल में चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं एक एक फंड को क्या होता है, इसमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है, उसे मैं बताने के लिए वीडियो बना दूंगा। उसी प्रकार यहाँ पर हाइब्रिड फंड आते हैं, जिनमें से यहाँ पर भी टाइप देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन ओरिएंटेड 2 फंड होते हैं, जो कि चिल्ड्रेन फंड, रिटायरमेंट फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है कि अगर आप ये प्लानिंग करना चाहते हो फ्यूचर की, कि अगर आपको रिटायर होने के बाद आपको फंड में इन्वेस्ट कर दें ताकि रिटायर होने के बाद अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल जाए आपको, तो इसे आप जो है चूज कर सकते हो। जिसमें से 2 हैं, चिल्ड्रेन फंड एंड रिटायरमेंट फंड। अगर आप बच्चों के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो चिल्ड्रेन फंड में निवेश कर सकते हैं, और अगर रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट फंड को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके अलावा अगर आपको अदर फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर अदर फंड में आ जाते हैं, जैसे कि ETFs फंड, इसके बाद FOFs फंड, डोमेस्टिक FOFs, ओवरसीज, इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स फंड और पॉसिव एलियस। इतने प्रकार के जो है फंड होते हैं। इसको जो है फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो यहाँ पर। अब आखिरी बात हमने कहा था कि हम लोग ये भी देखेंगे क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर जो है फ़ायदे होते हैं या नहीं होते हैं। तब हमने जो है अभी फ़िलहाल ही शुरू किया है। जैसे कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो है अभी इन्वेस्टेड वैल्यू यहाँ पर हमारी 1000 रुपये है, यानी कि हमने जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ था। तो हमें जो है अभी तक 1 महीने हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल अभी हमारा जो है 1123 रुपये हो चुके हैं, जिसका अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है 12.32% का रिटर्न अभी हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो उससे आप पूछ सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो, या आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।